न पैदल यात्रा, न रोड शो, न रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत और न नुक्कड़ सभाएं। चुनाव आयोग ने उस मुद्दे पर हमला किया है जो कोरोना काल में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि चुनाव वक्त पर कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के जरिए सुरक्षित चुनाव उनकी प्राथमिकता। ऐसे में रैलियों में भीड़ पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा है। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, साइकिल यात्रा, पद यात्रा पर रोक लगाई है। डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने डिजिटल प्रचार और वर्चुअल रैली पर जोर देने की बात कही है। 15 जनवरी के बाद हालात को देखते हुए रैली के लिए स्थानीय प्रशासन से पार्टियों को इजाजत लेनी होगी। हालांकि अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका 100% पालन करेंगे। संगठन का मेरा ढांचा मजबूत है, चुस्त है, दुरुस्त है और मैं बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे, लाभार्थी से संपर्क करेंगे, लोगों से, क्योंकि लड़ाई कामदार नामदार की है और कामदार नामदार की लड़ाई है। जो केवल नाम करते हैं, केवल ऐसे घराने में पैदा हुए हैं और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर लोगों की, गरीबों का कल्याण करता है, काम करता है। इसलिए कामदार नामदार की लड़ाई है और फर्क साफ है। इतना ही नहीं, सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सभी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी होगी। वहीं 900 ऑब्जर्वर पूरी नजर रखेंगे। गैर कानूनी पैसे और शराब पर भी चुनाव आयोग अपनी नजरें गड़ाए रहेगा। चुनाव में पैसे को खर्च करने को लेकर भी चुनाव आयोग ने नई लिमिट जारी की है। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। मणिपुर और गोवा में यह खर्च की सीमा 28 लाख रुपए होगी। उम्मीदवारों को आपराधिक जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन हो जाएगा। Political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. चुनाव आयोग ने काफी मंथन के बाद कोरोना को देखते हुए पूरा खाका तैयार किया है। सभी चुनाव कर्मियों को दोनों वैक्सीन लगानी होगी। वहीं हर मतदान केंद्र में सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी नहीं होगी। 690 विधानसभा सीट में मतदान के लिए 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। पोलिंग बूथ 16% तक बढ़ाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे, जो कि पूरी तरह सैनिटाइज होंगे। इतना ही नहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा की गई है। हर बूथ में 1250 मतदाता वोट डाल पाएंगे। मतदान के लिए 1 घंटे ज्यादा वक्त बढ़ाया गया है। वोटर्स को पहली बार चुनाव नियमों की पर्ची दी जाएगी। चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि कोरोना को देखते हुए नियमों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसे लागू कराना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले चुनाव में रैलियों में भीड़ हो या फिर चुनावी कर्मियों की कोरोना से मौत, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में था। आज तक ब्यूरो।